तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा डिलीवरी दिखाने वाला हूं जहां एक ही कस्टमर के पूरे 5 पार्सल एक साथ डिलीवर करनी है। नए नए डिलीवरी बॉय हुए हैं मेरे दोस्त, नए नए आप ज्वाइन किए हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक कस्टमर का 10 पार्सल हो, 20 पार्सल हो, 5 पार्सल हो, 10 पार्सल हो या फिर एक पार्सल हो, वो सीओडी हो, तो उस पार्सल को आप कैसे डिलीवर करेंगे। अब सवाल यह है दोस्त कि एक ही कस्टमर का जो 5 पार्सल है उसे फील्डेक्स एप्लीकेशन में कैसे हम लोग डिलीवर करेंगे। सबसे पहले कौन सा पार्सल स्कैन करना है, कौन सा नहीं करना है, पैसा पहले लेना है कि पैसा बाद में लेना है, क्या करें। नए नए डिलीवरी बॉय को समस्या आती ही आती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिलीवरी कंप्लीट कैसे करनी है और इस प्रोसेस में किन किन बातों को हम लोग को ध्यान रखकर चलना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पूरी बारीकी से आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट ई-कार्ट में डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हैं, करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है दोस्त। तभी आपको समझ में आएगा कि अगर एक कस्टमर का एक पार्सल हो, 2 पार्सल हो, 3 पार्सल हो, उसे कैसे डिलीवर करना है और पैसा कैसे लेना है और उस पार्सल को कंप्लीट कैसे करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना फील्डेक्स एप्लीकेशन ओपन करते हैं, क्योंकि वहीं पे सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मैंने कर लिया अपना फील्डेक्स एप्लीकेशन ओपन। इस तरह से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो पार्सल बना रहेगा इस तरह से आपको शो करेगा कि हाँ जी आपको ऊपर इतना पार्सल बना है। एक मेरा रिटर्निंग है, 29 मेरा पार्सल पेंडिंग है, एक मेरा फेल्ड हुआ है और एक कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से मैं रिफ्रेश किया कि कोई और पार्सल बना है तो शो करेगा, तो नहीं है। जो मेरा 29 पार्सल है उसके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में दे दिया मेरा रविंद्र कुमार के नाम से पार्सल है, डिलीवरी शिपमेंट 5, मतलब एक कस्टमर का 5 है। तो इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर में आपको नाम दिया, एड्रेस दिया, जो मैं एड्रेस आपको नहीं दिखा सकता हूं। नीचे आप देखिए 5 मेरा कस्टमर का पार्सल है और पांचों का पांचों ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है। सभी का प्राइस आप देख सकते हैं और स्कैन का एक ऑप्शन दिया है पांचों में और गुना का। तो कॉल करने के लिए कस्टमर को मैं आपको बताता हूं, कॉल 1 का जो ऑप्शन दिया है, पिन लिखा हुआ है, और कॉल 2 का। तो कॉल 1 वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे और कस्टमर से बात करेंगे कि हाँ जी सर आपका ये पार्सल है, कहाँ पे रिसीव करिएगा। तो क्लिक किए हम, देखिए क्लिक हुआ, अब कस्टमर के पास कॉल लग जाएगा। तो इस तरह से कॉल लगा लेना है, पहले ही बात कर लेना है, क्योंकि उनका 5 पार्सल है। अगर नहीं लेंगे तो वो पार्सल कैंसिल होगा और वापस हब में ही रह जाएगा, आपको लेकर घूमना नहीं पड़ेगा फील्ड में। और कॉल 2 वाला ऑप्शन दिया है, उस पर भी आप क्लिक करिएगा तो कस्टमर के पास कॉल लग सकता है। तो इस तरह से देखिए मेरा जो पांचों पार्सल है उसे मैं करूंगा बारी बारी से स्कैन। तो पहला मैं स्कैन इस तरह से करूंगा, तो स्कैन सक्सेसफुली लिखा। अब स्कैन नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करिए और दूसरा पार्सल स्कैन करिएगा। तो वहां पे देखिए 2 पार्सल आपका स्कैन हो गया। अब स्कैन नेक्स्ट करिए। उसके बाद देखिए तीसरा पार्सल, तो वहाँ तीसरा भी दिखा दिया कि 5 में से 3 गो आप स्कैन कर लिए। फिर आप चौथा स्कैन करिए, स्कैन नेक्स्ट करके देखिए 5 में से 4 गो स्कैन कर लिए। तो इसी तरह से बारी बारी पांचों को मैंने स्कैन किया। स्कैनर जब पूरा हो जाएगा तो इस तरह से बैक का ऑप्शन देगा, तो आपको बैक वाले पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे ही बैक आइएगा देखिए तो इस तरह से आपको पांचों का पांचों स्कैनेड बता देगा। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर एक स्कैन नहीं लेगा बारकोड, जो बारकोड स्कैन नहीं लेगा उसे आप कैसे डिलीवर करिएगा, कैसे स्कैन करिएगा। तो आपको स्कैन वाले पे क्लिक करना है और मान लीजिए ये मैं स्कैन कर रहा हूँ, ये स्कैन नहीं हुआ, ये शिपमेंट स्कैन नहीं हो रहा, वो फट गया है चाहे भुला गया है, तो मैं गलत वाला स्कैन करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको स्कैन नहीं होगा, गलत लिखेगा। तो ऊपर में देखिए 6 डिजिट का रहता है लास्ट वाला ऑर्डर आईडी, वो आप डालिएगा। पार्सल के ऊपर में देखिए बगल में दिखा रहा हूँ, ऊपर में 6 डिजिट जो है ना वो आप डालिए, 8221 और 01 जे है, आप डालिएगा। डालने के बाद इस तरह से आपको हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो मेरा पांचों स्कैन हो गया। अब स्कैन हो गया तो नीचे कंफर्म वाला जो ऑप्शन दे रहा है उस पर आराम से क्लिक करना है। उसके बाद दोस्त इस तरह से आपको पेमेंट का ऑप्शन दे दिया। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास 50 भी पार्सल एक कस्टमर का रहेगा ना, तो टोटल में नीचे लिखा रहता है कि हाँ जी इतना कस्टमर से आपको पैसा लेना है, 2174 रुपया। तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कस्टमर बोलेंगे नहीं मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ, तो जो दूसरा ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करिए और टेक पेमेंट पे क्लिक करिए। इस तरह से आपको उसके बाद देखिए घूमेगा और बारकोड निकल के आ जाएगा कंपनी का। तो एक कस्टमर को दिखाइए कि हाँ जी भैया इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करेंगे तो इस तरह से आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। तब आपको प्रोसेस आगे बढ़ाना है। दूसरा देखिए, मान लीजिए दूसरा भी इसको भी कर रहे हैं, तो इसको भी उसी तरह से उस पर टिप के दूसरा वाले ऑप्शन पे और टेक पेमेंट को ऑप्शन देके आपको बारकोड दिखा देना है। कोई भी आपको पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए बोलेंगे तो आप इस तरह से पेमेंट ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मेरे सारे कस्टमर पेमेंट पांचों का पार्सल का है, वो सारा पेमेंट मुझे कैश में देंगे। तो मैं कैश वाला सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे पेमेंट कैश में मिलेगा। तो ऊपर में देख लें पांचों पार्सल मेरा है, देख लीजिए फिर से, और 2174 रुपया कस्टमर से लेना है। तो पांचों चीज जोड़ के पैसा जोड़ के आपको कैलकुलेटर नहीं निकालना, प्रोसेस आगे बढ़ाइए। अब बोल रहा है कि आप पार्सल कहाँ डिलीवर कर रहे हैं, होम, ऑफिस, हब
किराना स्टोर, मोबाइल स्टोर, कहाँ पे आप पार्सल दे रहे हैं। तो अधिकतर केस में पार्सल कस्टमर घर पे ही देता है, तो होम सेलेक्ट करिए, दूसरा ऑप्शन। अब आप इस पार्सल को किसको दे रहे हैं, दोस्त के दे रहे हैं, उनको कस्टमर के, उनको बगल में दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के दे रहे हैं, या फैमिली मेम्बर को दे रहे हैं। तो इसमें पार्सल कस्टमर लेने आए हैं तो मैं सेल्फ लगाऊंगा कि कस्टमर खुद आए पार्सल लेके गए। और इस तरह से नीचे देखिए टेक सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त इस तरह से देखिए पांचों पार्सल आपका ट्रैकिंग आईडी ऊपर में दिखा देगा, रामेंद्र कुमार नाम दिखा दिया और कंप्लीट का ऑप्शन दे दिया। आप उस पर जैसे ही टिपिएगा ये पार्सल कंप्लीट हो जाएगा, पांचों का पैसा आपको ऐड हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट में। ये चीज़ सोच लीजिए। तो मैं उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए ये पार्सल हो जाएगा दोस्त डिलीवर। तो इस तरह से आप 5 पार्सल, 10 पार्सल, 20 पार्सल अगर एक कस्टमर का भी रहे तो इस तरह से आप डिलीवर कर सकते हैं। COD, इसको COD बोलते हैं। और जो प्रीपेड रहता है ना दोस्तों, बगल में देखिए इस तरह से प्रीपेड रहता है। तो इस तरह से दोस्त आपने देखा कि एक कस्टमर का अगर 5 पार्सल हो या कितना भी पार्सल हो, उसे कैसे हम लोग डिलीवर करेंगे पैसा। ऑनलाइन अगर कस्टमर देंगे तो कैसे लेंगे, अगर कैश देंगे तो कैसे लेंगे। ये सारा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया और आपने देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपको दिक्कत आती है उसे कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।